जी, तो आज हम पढ़ेंगे ईसीजी। ये बहुत आम सी टर्म है। ईसीजी, इलेक्ट्रो कार्डियोग्राम। अच्छा, ये बड़ी अजीब सी बात है, थोड़ा सा तवज्जो करें, कंफ्यूज नहीं होना है। ये जो ग्राफ बन रहा है उसको क्या कहा जा रहा है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। और जो मशीन ये करती है उसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहते हैं। हालांकि ग्राफ तो पेपर के ऊपर लिखे हुए उन लकीरों को कहते हैं ना। तो आपने याद रखना है, जो आपके हाथ में थमा दिया जाता है रिपोर्ट, उसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। और जो मशीन ये काम करती है उसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। और इसको शॉर्ट करके क्या कहते हैं? ईसीजी। सबसे पहले ईसीजी कैसे किया जाए, यानी जो कंडक्शन सिस्टम था, एसए नोड, एवी नोड और फाइबर, उससे गुजरने वाले करंट को यहां इलेक्ट्रोड्स लगाकर रिकॉर्ड किया जा सकता है। यानी इतनी पावरफुल बिजली है ये कि आप इसको एक सेंसिटिव मशीन के साथ अटैच करके उससे ग्राफ पेपर बना सकते हैं। तो याद रखना, उस मशीन के साथ दो तरह के इलेक्ट्रोड्स अटैच होते हैं। एक जो दिल के आसपास हैं, ये असल रिकॉर्ड करने वाले इलेक्ट्रोड्स हैं। बाकी कलाई में, टांगों के साथ और बाजुकात पेट में भी, वो न्यूट्रल वाले वो हैं। क्योंकि करंट को चलने के लिए दो तारों की जरूरत है ना, जिसको आमतौर पर हम क्या कहते हैं? नेगेटिव पॉजिटिव। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स इधर हैं, बाकी सारे वो न्यूट्रल वाले इलेक्ट्रोड्स लगा के मशीन में थोड़ी देर रखते हैं, मशीन के साथ कनेक्ट करके। तो ये एक नक्शा बन जाता है हमारे सामने। और वो नक्शा कैसा बनता है ये आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले इस तरह की एक डायग्राम नजर आती है। ये एक हार्ट रिदम का रिकॉर्ड है। इनके नाम रखे गए हैं। इसको कहते हैं पी वेव। पी वेव। इसको कहते हैं, इस पॉइंट को क्यू, ये है आर, ये है एस और ये है टी। पी क्यू आर एस टी। तवज्जो से सुनना, आराम से समझ में आएगा इंशाल्लाह। हुआ क्या है, ये हमारे पास दिल था, यहां क्या था? एसए नोड। एसए नोड ने करंट जनरेट किया। वो करंट पहुंचा कहां पर? राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम में इतना कम था कि ये कंट्रैक्ट हुए। इस कंट्रैक्शन को डिफ्लेक्शन कहते हैं। डिफ्लेक्शन यानी वेरिएशन आई या वो डिपोलराइज हुआ। वो डिपोलराइजेशन उस मशीन ने रिकॉर्ड करके यहां पी वेव बना ली, वेव की शक्ल हो। फिर ये प्लेन हुई है, यहां से यहां तक 0.04 सेकंड लगे। इसके बाद क्या हुआ है, वही करंट इसके थ्रू इधर पहुंच गया है। इधर पहुंचा, जब ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो ये बड़ा सा डिफ्लेक्शन हुआ है। क्यों? क्योंकि एट्रिया की दीवारें मोटी थी, वहां जो कंट्रैक्शन हुआ या वहां जो करंट पहुंचा वो ट्रांसफार्मर से मैग्नीफाई होकर आया था, इसलिए जोरदार कंट्रैक्शन हुआ, तो ये क्यू आर एस बन गया। उसके बाद ये टी वेव बनी। टी वेव कैसे बनी? जब यहां जो करंट पहुंचा था वो रुक गया, तो रिपोलराइजेशन हुई ना दोबारा, यानी ये रिलैक्स हुए, तो ये बन गया है। इसका मतलब जरा गौर करें, एट्रिया का कंट्रैक्शन वेंट्रिकल के रिलैक्सेशन के बराबर है, शिद्दत के हिसाब से। ऐसा क्यों है? वेंट्रिकल की दीवारें बहुत मोटी हैं। और एक मिनट में ऐसे कितने ग्राफ बनने चाहिए? 72 या 72। क्योंकि मैंने कहा ना, ये एक हार्ट बीट को रिकॉर्ड कर रहा है। तो पहले, थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया कि एक मिनट में 72 दफा ऐसा होता है। अब ग्राफ पेपर में अगर ये सारे यूनिट्स एक जैसे हैं तो डॉक्टर क्या कहेगा? ईसीजी ठीक है। अगर कोई ऊपर नीचे हो रहा है तो उस वक्त डॉक्टर समझ जाएगा कि इसके साथ क्या मसला है।
उस तरफ मैं बाद में आता हूं, पहले कुछ और नाम भी दिए गए हैं, वो गैर जरूरी हैं। बहरहाल आजकल ईसीजी का स्टाइल भी चेंज हो गया है बहुत सारा, ये बहुत पुराना जो मेथड था वो है। मैं इस वक्त ये कहना चाह रहा हूं, जिस वक्त ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, यानी राइट एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हुए थे, तो वेंट्रिकल कैसे थे, रिलैक्स। उस वक्त ये पीक नहीं बनी थी, बिल्कुल फ्लैट था ये। और जब ये पीक बनी है तो ये क्या हुआ है, रिलैक्स होकर बिल्कुल स्मूथ हो गया है, लेकिन वो इधर शो नहीं हो रहा। उसके बाद ये कंट्रैक्शन है, ये जब रिलैक्स हुआ है तो ये रिलैक्स वाला पोर्शन ये शो हो रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है? इससे क्या मुराद है आसान अल्फाज में, एट्रियल कंट्रैक्शन, और उस वक्त वेंट्रिकल में क्या हुआ है, रिलैक्स है। इससे क्या मुराद है, QRS, वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन। जब वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन हुआ है तो एट्रिया में क्या हुआ है, रिलैक्सेशन हुई है। और ये क्या शो हो रहा है, रिलैक्सेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। और जब ये खत्म होता है तो ये शुरू होता है। जिस वक्त ये हो रहा है, ये भी मैं दोबारा जुमला दुरुस्त करूं, ये खत्म होता है, ये शुरू नहीं हुआ है। जिस वक्त ये रिलैक्स होकर इस हालत में आया है, उधर से ये कंट्रैक्ट होकर ये भी इस हालत में आ चुका है, बारी बारी। यानी जब एट्रिया कंट्रैक्ट होते हैं, वेंट्रिकल रिलैक्स, जब वेंट्रिकल कंट्रैक्ट होते हैं तो एट्रिया रिलैक्स। अब इस ईसीजी के जरिए क्या मालूमात हासिल की जा सकती हैं, इसको कहते हैं रिदमिसिटी। दिल की धड़कन की रफ्तार का पता चलता है कि 1 मिनट में 72 वाली नॉर्मल कंडीशन है या उससे ऊपर नीचे है। अगर बहुत ज्यादा बैठे बैठे, मसलन मैं आपको एक और बात बताऊं, अगर आप सोए हुए हों तो इस हार्ट बीट की रिदम में थोड़ा फर्क हो सकता है, आराम से बैठे हुए हों तो और हो सकती है, मामूली उतार चढ़ाव हो सकता है, दौड़ के आए हों तो हो सकता है तेज हो जाए, वो सब नॉर्मल समझा जाए। एक ही हालत में जब फर्क आ रहा हो तो इसका मतलब है दिल के धड़क में, धड़कन में या दिल के धड़कने में कोई इश्यू हुआ है। उस कंडीशन को कहा जाता है एरिथमियासिस। तो एरिथमियासिस का मतलब क्या है, दिल की धड़कन नॉर्मल नहीं है, ईसीजी से पता चलेगा। इसी तरह दिल के वाल्व सही तरह से काम कर रहे हैं कि नहीं, ये भी पता चलाया जा सकता है, लेकिन बहुत महारत चाहिए इसकी। दिल में ब्लड प्रेशर कितना है वो भी पता चल जाता है, दिल की खून की नालियों के अंदर खून की रवानी कैसी है वो भी पता चल जाता है। किसी खास मिनरल की कमी बेशी है, मसलन कैल्शियम कम है, ज्यादा है, मैग्नीशियम कम या ज्यादा है, ये भी पता चल जाता है। तो दिल की तकरीबन 10-12 कंडीशंस का ईसीजी के जरिए पता चलाया जा सकता है। लेकिन मजीद कंफर्मेशन के लिए फर्दर टेस्ट मौजूद है। ठीक हो गया? तो आप में ईसीजी के हवाले से 2 चीजें याद रखनी है। एक तो ईसीजी का एक यूनिट, इसके मानी क्या है, दूसरा इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ है। तो मैं दोबारा आपसे अगर कंफर्म करना चाहूं, ये पी वेव क्या दिखाती है, एट्रियल कंट्रैक्शन या एट्रिया की कंट्रैक्शन को क्या कहते हैं, सिस्टोल। एट्रियल सिस्टोल है, उस वक्त वेंट्रिकल में क्या हुआ है, डायस्टोल है। ये QRS क्या दिखा रहा है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। वेंट्रिकल सिस्टोल में चले गए हैं और उस वक्त एट्रिया डायस्टोल में चले गए। ये क्या दिखा रहा है, वेंट्रिकुलर डायस्टोल। ये याद रखना है टर्म्स, मैं रिपीट कर रहा हूं, दोबारा साथ दे मेरा। ये क्या दिखा रहा है, एट्रियल सिस्टोल, उस वक्त वेंट्रिकल का क्या हुआ है, डायस्टोल है। ये क्या दिखा रहा है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, और ये क्या दिखा रहा है, वेंट्रिकुलर डायस्टोल। जिस वक्त वेंट्रिकल डायस्टोल में है उस वक्त एट्रिया सिस्टोल में।